नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर एट ए डैश 0 एंड ए 0 रेस्पेक्टिवली वेयर ए डैश ग्रेटर ए ग्रेटर 0। देखिए दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। ए डैश 0 ये आपका दिया हुआ है फोकस और वो ज़्यादा है मतलब राइट वर्ड हो जाएगा, ये वर्टेक्स है और ये छोटा है तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए डायग्राम ऐसा है, ए 0 यहाँ पॉइंट है वर्टेक्स का और ये हुआ फोकस का, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए डैश माइनस ए और इसी का 4 गुना क्या होता है, लैटरल रेक्टम होता है। तो अगर शॉर्टकट तरीके से चलें तो शॉर्टकट तरीके में मालूम होना चाहिए कि पैराबोला अगर राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में घटा देते हैं। मतलब अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ग्राफ ऐसा है इस तरह। लेकिन अगर इसको अल्फा राइटवर्ड करना है ऐसे, या के डिस्टेंस राइटवर्ड करना है यहाँ से यहाँ, ये के डिस्टेंस राइटवर्ड करना है, तो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के, ऐसा इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो कहीं ना कहीं इस टाइप से होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू के इंटू एक्स माइनस ए, चूंकि वर्टेक्स जो ये ऐसा होना चाहिए था, वर्टेक्स इस तरह से, ऐसा ना होकर यहाँ आ गया, ठीक है। 0 0 वर्टेक्स नहीं है, ए 0 है तो एक्स में ही घट जाएगा। अब के कितना होगा, तो के क्या होता है, ये होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का ये डिस्टेंस, वो कितना है, ए डैश माइनस ए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए डैश ए माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, जो मेथड आप जान रहे हैं, कि हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखेंगे ऐसे। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल टू अल्फा। अब डायरेक्ट्रिक्स ने एक्सिस को जहाँ काटा है वो पॉइंट और फोकस दोनों के ठीक बीच में आपका ये वर्टेक्स आ जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा 0, इसका है ए डैश 0, मतलब अल्फा प्लस ए डैश बाई 2 बराबर आपका ए हो जाएगा। इस तरह अल्फा हो जाएगा 2a माइनस ए डैश, ठीक है। अब क्या होगा, पैराबोला पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं P एक्स वाई, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये डिस्टेंस कितना आप लिखेंगे, x माइनस ए डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2a प्लस ए डैश होल स्क्वायर। ये जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2a प्लस ए डैश होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए डैश होल स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फैक्टराइज कीजिएगा तो ये क्वांटिटी आपको आ जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक आईआईटी में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है इफ द लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 देन k मे बी, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल एडजस्ट करना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया के एक्स माइनस 8, इसमें पहले k कॉमन लिए तो एक्स माइनस 8 बाई के आएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए आगे 4 रहना जरूरी है तो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ये k बाई 4 a का काम कर जाएगा, इसको हमने a से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये है a हो गया, और x माइनस 8 बाई के को हम न्यू वेरिएबल कैपिटल x से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि ये जो पूरा फॉर्म इक्वेशन है वो इस फॉर्म में जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू इसको कैपिटल x। इस फॉर्म में आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स होता है दिस वेरिएबल x इक्वल टू माइनस a। तो डायरेक्ट्रिक्स लिखे x इक्वल टू माइनस ए, लेकिन ये जो x है वो तो ओरिजिनली स्मॉल x माइनस 8 बाई के था, तो x माइनस 8 बाई के बराबर माइनस ए है k बाई 4, तो माइनस k बाई 4 लिख देंगे। इस तरह x का वैल्यू आएगा, उसको शिफ्ट कीजिए राइट साइड, तो 8 बाई के माइनस k बाई 4, ये डायरेक्ट्रिक्स निकला। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट्रिक्स पहले ही दिया हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू इतना है यानी यही वैल्यू 1 है, तो इसको 1 के बराबर कर दिए और सॉल्व करिए तो k का वैल्यू 4 और माइनस 8 आएगा। आप ऑप्शन मिला लीजिए, जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आईआईटी में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 0 0, ऑरिजिन पर फोकस है और टैंजेंट एट द वर्टेक्स जो है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में ये ऑरिजिन मार्क कर दिया, ये हो गया आपका फोकस, और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर इसको स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर लिए, यहाँ y एक्सिस को 1 पे काटेगा, x एक्सिस को -1 पे काटेगा। फिर जो फोकस है यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, जहाँ काटेगा वो क्या होगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो पैराबोला जो है कुछ उसकी शक्ल इस टाइप से दिखेगी, पैराबोला की शक्ल इस टाइप से, ऐसे ऐसे दिखेगी, क्योंकि फोकस पैराबोला के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ जो फोकस है और ये हुआ वर्टेक्स, तो ठीक इक्वल डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इक्वल डिस्टेंस अपोजिट साइड में यहाँ से आपको गुजरेगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये इसी के पैरेलल रहेगा, यानी इसका स्लोप तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तभी तो इसका इक्वेशन निकालेंगे हम। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 होगा, एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y = -x, y = -x यहाँ डालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -½ और ½ ऐसे। ठीक है, तो उसी तरह जब इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका डबल होकर आ जाएगा -1 और 1। ठीक है, फिर जब इसका इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ फॉर्म में तो आएगा y - 1 = स्लोप इसका 1 × x - 1, यानी कि हो जाएगा x - y + 2 = 0। इस तरह से x - y + 2 है, कितना रहा है, ये x + 1 हो जा रहा है ना, तो हो जाएगा +2 = 0। हाँ ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि पैराबोला पर कोई पॉइंट लिए P, कोऑर्डिनेट x y, और डेफिनेशन से क्या होगा, फोकस से जो डिस्टेंस होगा और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे आप, बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे, x - 0 + y - 0 का स्क्वायर रूट बराबर इससे डिस्टेंस, तो कितना होगा, मॉड x - y + 2/√2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये IIT में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y = x, ये ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप इसका 1 है, तो 45 डिग्री एंगल पर ये ऐसे होगा, y = x, एंड वर्टेक्स एंड फोकस आर एट अ डिस्टेंस √2 and 2√2 रेस्पेक्टिवली। वर्टेक्स कितना डिस्टेंस पे, √2 पर, और फोकस है 2√2 पर। तो हम इसी लाइन पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पा लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। IIT का जो ये क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन से देख करके पता चलता है कि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का था। अभी हम दोनों ऑप्शन लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मिले √2 डिस्टेंस, यहाँ से √2 ये, ठीक है, तो ये √2 है और ये 45 डिग्री एंगल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा √2 cos 45, y कोऑर्डिनेट √2 sin 45, भी आ जाएगा 1 1। उसी तरह जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 2, चूँकि ये 2√2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 2√2 - √2 हो जाता है। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में वर्टेक्स होता है, यानी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगा, है ना, इस लाइन y = x के परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप कितना होगा, -1, और ये √2 डिस्टेंस है, ये भी √2 है, तो यहाँ से गुजर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y + x = 0, क्योंकि y = -x होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि पैराबोला इस शक्ल में अगर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके किसी पॉइंट P x y से इस फोकस का डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा ऐसे। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, x - 2 होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स वाई से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिएगा तो आएगा x + y का मॉड y√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को सॉल्व करने से हम लोग फिर ऑप्शन मिला देते हैं। ठीक है, अब इसी का अगला स्टेप क्या होगा कि चूंकि यहाँ क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, ठीक है, और अगर ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है ना, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में हो या मैचिंग में हो, तो क्या होगा कि आप इधर की बजाय इधर भी ले सकते थे √2 वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट जाता है -1 -1, फोकस यहाँ जाता है -2 -2, डायरेक्ट्रिक्स तो तब भी यही रहेगा। पैराबोला अलबत्ता पैराबोला जो है वो इस टाइप का हो जाएगा ऐसे। तो क्या करना होगा इस बार, यहाँ लेंगे P x y, और ये जो डिस्टेंस होगा ये x + 2 होल स्क्वायर + y + 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस डालेंगे ये, ठीक है, वो यही रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन दूसरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने। द वर्टेक्स ए ऑफ ए पैराबोला y² = 4x इज जॉइंट टू एनी पॉइंट P। तो आप क्या करें, पैराबोला y² = 4x बनाएंगे, ये वर्टेक्स रहा, उसको कोई भी पॉइंट P से ज्वाइन कर देना। तो कोई एक पॉइंट P हम इमेजिन करेंगे, आप अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा लेंगे तो β² = 4a अल्फा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन पैराबोला में जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, वो होता है x कोऑर्डिनेट होता है at² और y कोऑर्डिनेट होता है 2at। ऐसा लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये आया कैसे, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा इसको, ठीक है। अब कहता है क्या कि PQ इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू AP, मतलब पॉइंट P जो कर्व पे है पैराबोला पर, उससे PQ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस AP के परपेंडिकुलर हो, एट राइट एंगल्स टू AP, टू मीट द एक्सिस इन Q। पैराबोला का जो एक्सिस है वहां पर जाके PQ एक्सिस से Q पर मिलता है, ये समझिएगा, ठीक है। तो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ PQ जो होगा, यानी कि अगर हम P से परपेंडिकुलर डालें और फुट ऑफ परपेंडिकुलर n कहें, तो ये जो Q1 डिस्टेंस है ये कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप स्ट्रेट लाइन जानते हो तो PQ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, y0 करके Q का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, n का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका P जो है उसका x कोऑर्डिनेट वही होगा जो n का कोऑर्डिनेट है, यानी n का कोऑर्डिनेट आप अभी लिख सकते हैं at² 0, ठीक है। तो AQ माइनस an कर देंगे, NQ आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, AP का स्लोप निकालिए। AP का स्लोप आएगा 280 माइनस 0 बाई at² माइनस 0 जो कि 2/2 आ गया, 2/t आ गया। तो स्लोप ऑफ PQ जो होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -t/2 होगा। और तब हम इक्वेशन ऑफ PQ अगर निकालें तो ऐसे लिखेंगे y माइनस y1, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, इस तरह, ठीक है। फिर हम इसमें y0 पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो PQ का इक्वेशन है ये x एक्सिस को काटेगा जो पैराबोला का एक्सिस है, तो वहाँ y0 हो जाएगा। y0 करिए, एक टर्म हट जाएगा, -280 इक्वल टू -t/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -480 कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, -280 इज इक्वल टू -2/2 इंटू x माइनस at², ऐसे, ठीक है। ये -t कट जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू ये 2a इंटू 2 4a प्लस at²। और ये जो x कोऑर्डिनेट निकला है ये दरअसल AQ है आपका, AQ। तो चूंकि हमें NQ चाहिए तो NQ को लिखेंगे AQ माइनस an। AQ आपके पास आया है at² प्लस 4a, at² प्लस 4a, और an जो है वो ये x कोऑर्डिनेट हुआ इतना दूर, x को माइनस at²। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4a आ जाएगा, जो कि लैटिस रेक्टम के बराबर होता है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन इसका एक बड़ा ही शॉर्टकट मेथड भी है, पहले इस मेथड को समझ जाइए, उसके बाद शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों में जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हो, जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म है, परपेंडिकुलर डाल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो तो उसका सॉल्यूशन बड़ा आसानी से निकलता है, ठीक है। वो आसानी से कैसे निकलता है, आप इस एंगल को थीटा ले लिए तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल में उठाइए, यानी ट्रायंगल APN, उसमें tan थीटा आप लिखेंगे तो tan थीटा आ जाएगा PN/AN, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल लें PNQ ट्रायंगल लें, तो ट्रायंगल PNQ लेंगे तो यहाँ जो tan थीटा आएगा ये tan थीटा हो जाएगा आपके पास NQ डिवाइडेड बाई PN, और दोनों सेम है। तो PN/AN को जब आप करेंगे NQ/PN तो क्या हो जाएगा, देखिए तो Qn जो है यानी कि कितना आ जाएगा PN² डिवाइडेड बाई AN इज इक्वल टू NQ, यानी कि NQ की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी PN², तो PN तो ये है y कोऑर्डिनेट 280, यानी 280 का होल स्क्वायर, 280 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई AN हुआ यहाँ x कोऑर्डिनेट है 80²। देखिए इसे वैल्यू 4a आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इफ ऑन ए गिवन बेस, ये बेस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल्स भी डिस्क्राइब, मतलब ट्रायंगल्स ऐसा बनाना है जिसका बेस आपको दिया है, मतलब वो फिक्स्ड है, सच दैट द सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल्स इज कांस्टेंट, ठीक है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस इज अ पैराबोला। तो बेस जो है ट्रायंगल का, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC होगा, बेस BC मान लिए, और जब दिया हुआ है तो हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट्स के नॉलेज से जानते हैं कि ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। वो आता है इनवेरिएंट थ्योरम की प्रॉपर्टी से। तो हम लोग क्या करते हैं, BC एक्स एक्सिस पर ही ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। इससे होता है क्या है कि कोऑर्डिनेट C और B
और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा आसान हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम BC का लेंथ 2a एज्यूम कर लें इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, तो OC का लेंथ a हो जाएगा, OB का भी लेंथ a हो जाएगा, C का कोऑर्डिनेट होगा a0, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। और ये a वेरी कर रहा है। ये वेरी करने का मतलब कि ये यहाँ भी हो सकता है, इधर भी कहीं हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, इधर भी कहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होना इस तरह चाहिए कि tan B प्लस tan C कांस्टेंट आ जाए। मतलब कि अगर हम ये ट्रायंगल एक पर्टिकुलर केस में ऐसा ले लें, ये ट्रायंगल, तो ये जो बेस एंगल B है और ये जो बेस एंगल C है, इनका tan द सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल्स, यानी B का tan B, C का tan C, tan B प्लस tan C ये कांस्टेंट आना चाहिए। वो कांस्टेंट क्या होगा दिया हुआ तो है नहीं सवाल में, तो हम लोग लैम्डा सपोज कर लेंगे और उसी में आंसर आएगा, इसलिए इस कांस्टेंट को लैम्डा हमने मान लिया। फिर क्या करना है, क्योंकि मालूम है कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो C तो ये एंगल हुआ, इसका स्लोप tan C नहीं होगा, इसका स्लोप अगर इधर से थीटा एंगल हम काउंट करें तो tan थीटा इसका स्लोप होगा, C प्लस थीटा आपका पाई हो जाएगा, इसलिए C की जगह हम पाई माइनस थीटा लिख देंगे। तो अगर tan B C की जगह पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा इक्वल टू लैम्डा। tan B इसका स्लोप हो गया, कैसे होगा, k माइनस 0 बाई h माइनस माइनस ए यानी h प्लस ए, k बाई h प्लस ए हो गया। उसी तरह tan थीटा इसका स्लोप हो गया k बाई h माइनस ए इक्वल टू लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने से इतना आ जाएगा। ठीक है, और लोकस कितना होगा, तो h की जगह x कर दिए और k की जगह y कर दिए, तो आ गया लैम्डा x स्क्वायर इक्वल टू -2ay, और ये तो कांस्टेंट है, तो आप देखिए यहाँ y का पावर 1 है और x का पावर 2 है और ये कांस्टेंट है। ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। क्लियरली हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है जो IIT में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। कहता है इफ अ सर्किल बी ड्रॉन सो एज ऑलवेज टू टच अ गिवन स्ट्रेट लाइन एंड ऑल्सो ए गिवन सर्किल। ठीक है, एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है कि वो इस गिवन स्ट्रेट लाइन को भी टच करे और गिवन सर्किल को भी टच करे। प्रूव दैट द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज अ पैराबोला। ठीक है, यानी ये जो वेरिएबल सर्किल है जो ड्रॉ किया जा रहा है उसके सेंटर का लोकस पैराबोला होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करें, हम लोग x² प्लस y² इक्वल टू a² गिवन सर्किल ले लें। यहाँ एक बात समझेंगे कि ये गिवन स्ट्रेट लाइन कैसा लें, गिवन सर्किल कैसा लें, तो जितना ईजी हो सकता है उसके पीछे एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है ना, उसमें होता है क्या कि अपनी सुविधा के लिए हम ओरिजिन और कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं भी किसी भी तरह ले सकते हैं, बस ओरिजिन वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने चलो ऐसा किया कि एक्स वाई एक्सिस बनाया और एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम कहीं भी सेंटर, कहीं भी ओरिजिन और कहीं भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस हमने ले लिया और ओरिजिन को इस सेंटर मानकर हम ए रेडियस का सर्किल बना लेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये गिवन सर्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। ठीक है, वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या है वो फिर किसी और दिन बता देंगे आपको। फिर गिवन स्ट्रेट लाइन भी है, तो अगर गिवन स्ट्रेट लाइन अगर आप जनरल लीजिएगा y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा। उसको भी ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही स्ट्रेट लाइन लेते हैं। कोई y एक्सिस के पैरेलल लाइन ले सकता है, कोई x एक्सिस के पैरेलल लाइन ले सकता है, रिजल्ट वही आएगा। पैराबोला अगर आना है तो रिजल्ट पैराबोला ही आएगा, इक्वेशन भले ही चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो हमने x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ले ली। ठीक है, y एक्सिस को p पर काटता हुआ, लेट द इक्वेशन इज y इक्वल टू p। अब क्या है कि ये वेरिएबल सर्किल है, ये वेरिएबल सर्किल क्या करता है, इस गिवन सर्किल को भी टच कर रहा है और गिवन स्ट्रेट लाइन को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इस टचिंग में क्या होगा, समझिएगा कि जो सेंटर लिया है वेरिएबल सर्किल का और ये जो गिवन सर्किल है, यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ये आपका हो जाएगा OC कितना होगा, a प्लस इसका रेडियस। तो इसके वेरिएबल रेडियस को अगर हम स्मॉल r मान लें तो हो जाएगा a प्लस r। अब ये r कितना होगा, तो इसको क्या किए, इसको एक्सटेंड करिए नीचे तक ऐसे। ये पूरा लेंथ कितना है p और ये कितना है k, तो p में जब k घटा देंगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, p माइनस के वही r है, तो इस r की जगह p माइनस के कर दिया। अब a और p को ऐड कर दिए, a प्लस p माइनस के। ठीक है, OC डिस्टेंस कितना होगा, ये ओरिजिन है और ये hk है, तो डिस्टेंस हो जाएगा √h² प्लस k²। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस p एक टर्म होगा, चूंकि एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों नंबर जुड़कर एक नंबर बनेगा, है ना, तो स्क्वायर कर दिया जाएगा। h² प्लस k² इक्वल टू a प्लस p होल स्क्वायर प्लस k² माइनस 2 टाइम्स a प्लस p इंटू k। ठीक है, ये k² कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और लोकस कैसे निकलेगा, तो h² बदलेगा x² में, ये तो एक नंबर है, ये k बन जाएगा y में माइनस 2 टाइम्स a प्लस py। ठीक है, इसको आप, ये एक नंबर है,
इसको लैम्डा मान लेते हैं, ये एक नंबर है, इसको म्यू मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई प्लस म्यू, ये एक पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल तरीका ये है। अब इसमें एक स्पेसिफिक मेथड भी है। स्पेसिफिक मेथड क्या है? तो पैराबोला का डेफिनेशन याद कीजिए कि पैराबोला का जो पॉइंट होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। वैसी चीज यहां सर्च करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करते हैं इसको सर्च करने में कि ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, उसका सर्किल, वेरिएबल सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? p। लेकिन ये जो फिक्स पॉइंट है, गिवन सर्किल का सेंटर फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? a प्लस आर। तो ये a और चाहिए होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इमेजिन कीजिए कि चूंकि p कांस्टेंट है, अगर इससे a डिस्टेंस ऊपर हम एक लाइन ले आए ऐसे ऐसे a डिस्टेंस ऊपर, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस पी। चूंकि p कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी कांस्टेंट हुआ, यानी ये लाइन फिक्स्ड है और a डिस्टेंस ऊपर लेंगे तो ये लाइन भी फिक्स्ड ही है। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि जब इसको टच करने के चलते क्या होगा कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है उसका यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हो जाएगा r प्लस ए प्लस आर, और ये डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस ए। इसका मतलब ये जो वेरिएबल सर्किल है, इसका जो सेंटर है, वेरिएबल सेंटर, वो इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और ये जो फिक्स लाइन इसका डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वो पिछले सवाल की जैसा ही है। कहता है प्रूव दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स लाइन फिर आपको दिया हुआ रहेगा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए टू अ गिवन सर्किल। फिर ये गिवन सर्किल है। ठीक है, लोकस पैराबोला आएगा, वो तो खैर रिजल्ट है। तो पिछले सवाल की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हम जैसा चाहे वैसा स्ट्रेट लाइन, जैसा चाहे वैसा सर्किल ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन को सेंटर मानते हुए हमने एक सर्किल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चूँकि ये फिक्स लाइन भी दिया हुआ है, ठीक है ना, सवाल के अनुसार दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे, इंक्लाइन नहीं लेंगे। इंक्लाइन लेने पर क्या होगा, आप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेंगे तो कैलकुलेशन भास्ट हो जाएगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो आएगा वो इक्वेशन पैराबोला है, इसके लिए फिर आपको कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर बराबर भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, तो उधर नहीं जाना हम लोग को। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी के हिसाब से कि हम जहाँ चाहे ओरिजिन ले सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऐसा ही ले लिए। अब एक वेरिएबल पॉइंट है, इससे इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा वो और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है सर्किल पर, उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर S1। रूट S1 मतलब कि ये जो टर्म है सर्किल का, सबको लेफ्ट साइड ले आइए और उसमें कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। तो एच के डाल देंगे, होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर, ये हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको बराबर कर देना है इसके, ये कितना होगा, तो ये एक्सटेंड कीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा p और ये है k, घटा देंगे p माइनस k। अब आपको केवल स्क्वायर करके सॉल्व कर देना है, लोकस जो है इसका पैराबोला आ जाएगा।